हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और 10th क्लास का चैप्टर है ये। हेरिडिटी क्या होती है, ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। हेरिडिटी क्या होती है, ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, वेरिएशन क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस जो हो वो क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से लेकर प्रोजेनी तक। प्रोजेनी होता है जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोजेनी। पेरेंट्स से लेकर प्रोजेनी तक जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी तक, जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे आई कलर, ठीक है, हेयर कलर, हेयर टाइप, स्ट्रेट है या करली है, ठीक है, हाइट हमारी क्या है, ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं जो पास होते हैं हमारे पेरेंट्स से लेकर प्रोजेनी तक, उन्हें हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेरिडिटी। ठीक है जी। और एक प्रोसेस और है जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो होती है वो सिमिलरी होती है हेरिडिटी की। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस बोथ आर द सेम थिंग्स। इट मींस के प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। अब हम बात करेंगे ट्रेट्स की। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं कैरेक्टर्स। ट्रेट्स होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं हमारी प्रोजेनी तक, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग तक, प्रोजेनी तक, हमारे पेरेंट्स से लेकर उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं ट्रेट्स। ठीक है जी। अब ट्रेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो एक्वायर्ड होते हैं, एक इनहेरिटेड होते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तो वो होते हैं जो कैरेक्टर्स हम अपने लाइफ टाइम में हम अपने में अचीव करते हैं, जैसे अच्छा गाना, अच्छा डांस करना, ठीक है, म्यूजिक अच्छा मतलब बनाने लग जाना, कंपोजर किसी चीज का हो जाना, ठीक है, जहां फिर जिम जाने लग जाना, जहां कोई डिग्री वगैरह हम अचीव कर लेना, कोई एमएससी मास्टर्स या लॉयर की डिग्री वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो सब कैरेक्टर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स डाउन टू दी नेवर पास डाउन टू दी प्रोजेनी। जो ये कैरेक्टर्स होते हैं कभी भी प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में ये पास नहीं होते। कभी सुना है कि एक जी बॉडी बिल्डर था और उसका जो बेटा था वो भी बॉडी बिल्डर पैदा हुआ, या एक लॉयर था उसका बेटा भी लॉयर पैदा हुआ? कभी सुना है? नहीं होता ऐसा। वो जो ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो के पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कौन से कैरेक्टर्स? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है जी। ये कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, जैसे कि आई कलर, ईयर लोब। किसी की ईयर लोब जो सिंपल होती है, किसी की हैंगिंग होती है मेरी तरह, ठीक है, ईयर लोब, ठीक है। और स्किन कलर, हाइट, जो ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं इन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। क्लियर है जी? आई थिंक आपको हेरिडिटी क्लियर हो गया होगा, इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा और ट्रेट्स क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है वेरिएशंस। वेरिएशंस, वेरिएशन जो होता है कि देखो, एक स्पीशी है, एक स्पीशी में बहुत तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत तरह के लोग रहते हैं एक स्पीशी में। ठीक है, स्पीशी क्या होती है? स्पीशी होता है कि ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हमारी हमारे जो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, ठीक है, उन सबको हम बोलेंगे कि एक स्पीशी है। इन स्पीशी, जो ये स्पीशी है, इन स्पीशी के लोग जो हैं वो कितना चेंज है एक दूसरे से, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर,
दिस इज कॉल्ड द वेरिएशंस। जैसे किसी की हाइट ज्यादा है, टॉल है, किसी की हाइट ड्वार्फ है, किसी का स्किन कलर वाइट है, किसी का स्किन कलर ब्राउन है, किसी का डार्क है, ठीक है। जो ये वेरिएशन होती है ना, जो ये चेंजेस होती हैं, इन चेंजेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, ठीक है। जो ये चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है जी। आप नोट कर लीजिए, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ट्रेट्स और वेरिएशंस, ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप। डस्टर मेरे पास था नहीं भाई, यूज द पेपर। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोम की। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, क्रोमोसोम की हम बात करेंगे। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होने का मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे सोमैटिक सेल्स, और एक सेल जो होता है, एक पेयर जो होता है, वो उसे बोलते हैं सेक्स सेल्स। 46 क्रोमोसोम में सिर्फ 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि सेक्स सेल्स होते हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वो होते हैं एक्स और वाई मेल्स में, एंड एक्स एक्स इन फीमेल्स, ठीक है जी। जो ये क्रोमोसोम होता है, ये किसका बना होता है? ये डीएनए का बना होता है, डीएनए का बना होता है। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए के ऊपर, डीएनए किसका बना होता है? जीन का बना होता है। और जो जीन होता है यही होता है हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मीन जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट से जाएगी कहां तक? ऑफस्प्रिंग तक। जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को लेकर कौन जाएगा? जीन। क्लियर है जी? जीन लेकर जाएगा उस इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है जी। सारी इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। लास्ट हमारा रह गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिगोर मेंडल। ये बेसिकली एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, ऑस्ट्रियन मॉन्क था ये। इसने स्टडी किया, इसने मतलब मैथ को बीच घसीटा, किसके? बायोलॉजी के बीच में इसको इसने मैथ को घसीटा। ये मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन। इसने क्या किया? इसने एक प्लांट पर स्टडी की। उस प्लांट का नाम था पी प्लांट, पी प्लांट, जिसे हम बोलते हैं पाइजम सेटिवम। उसके ऊपर स्टडी की उसने। 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की, 7 कैरेक्टर्स लिए और 7 ट्रेट्स लिए, ठीक है। वो ट्रेट्स कौन कौन से थे अगली वीडियो में बताऊंगा। ये 7 कैरेक्टर्स के कौन कौन से थे और 7 ट्रेट्स कौन कौन से थे। कैरेक्टर और ट्रेट्स आर बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है जी। उसने एक टॉल प्लांट लिया, प्योरली टॉल, उसको क्रॉस करवाया एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है जी। ये पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स का टॉल लिया और पेरेंट्स का ड्वार्फ लिया। ड्वार्फ मीन छोटा, ठीक है। इसके गैमीट्स बने सबसे पहले, गैमीट्स बने। अब गैमीट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, जो मैंने बताया था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, 22 सोमैटिक सेल्स होते हैं, और 20 जो थर्ड पेयर होता है वो सेक्स सेल्स होता है। उसी से ही गैमीट्स बनते हैं। असल में वही गैमीट्स होते हैं, ठीक है। गैमीट्स क्या करते हैं? गैमीट्स ट्रांसफर करते हैं इस जीन को, जो मैंने जीन बताया था ना कि एक इनहेरिडेटरी यूनिट है ये, जीन को ट्रांसफर करते हैं आगे, ठीक है। देखो, गैमीट्स मेल में से आया, गैमीट फीमेल में से आया, कंबाइन हुए, जाइगोट बना, इसमें दोनों के कैरेक्टर्स आ गए, इस जाइगोट में दोनों के कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है जी। तो गैमीट्स बन गए यहां पे।
इसका क्रॉस बना लिया हमने, F1 जनरेशन बना ली, टॉल टॉल, ड्वार्फ ड्वार्फ, ठीक है। यहां पर भी टॉल बना, यहां पर भी टॉल बना, यहां पर भी टॉल बना, यहां पर भी टॉल बना। यहां पर जब उसने देखा कि F1 जनरेशन जो मेरी हुई उसमें सारे ही बंदे टॉल थे। अब आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इसका मतलब होता है होमोजाइगस टॉल, इसका मतलब होता है होमोजाइगस ड्वार्फ, ये होता है होमोजाइगस ड्वार्फ, ये होता है होमोजाइगस टॉल, मींस टॉल है ये होमोजाइगस है। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूं होगा ये भी टॉल, बट ये हेट्रोजाइगस होगा। सो F1 जनरेशन तक आज हम करेंगे, इतना ही करेंगे कि उसने F1 जनरेशन में देखा कि जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सारे क्या थे, ड्वार्फ थे, सॉरी टॉल थे, क्या थे, टॉल, बट हेट्रोजाइगस टॉल थे। कौन से टॉल थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे। ठीक है जी, कल हम करेंगे इसकी F2 जनरेशन। ठीक है, आप मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो बताइए, तो फिर मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें F2 जनरेशन समझाऊंगा और इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर समझाऊंगा, मेंडल के बारे में और बताऊंगा, मेंडल ने किस पे सर्च की थी और कौन कौन से कैरेक्टर यूज किए थे, सब बताऊंगा। ठीक है, बट मुझे आप एक बार बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है और आपको सब समझ आ रहा है। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया समझ आया। ठीक है जी, आप मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।